नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब बता दें कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में एक रैली को संबोधित करने जा रहे थे और उस दौरान हुई जो सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला निकलकर सामने आया, उसके बाद लगातार इस पर काफी ज्यादा विवाद देखने के लिए मिल रहा है। कहीं पर इस कई लोगों के जो अलग अलग पार्टी के जो नेता है उनका कहना है कि राजनीति से परे पीएम मोदी की सुरक्षा होनी चाहिए। वहीं कुछ लोग इसे ढोंग और नाटक और ड्रामा का एक पार्ट बता रहे हैं। अब इसी बीच आपको बता दें कि पीएम की सुरक्षा पर पंजाब और हरियाणा का जो हाईकोर्ट है उसने कांग्रेस को सरकार पर करारा तमाचा लगाया है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ठीक चुनाव से पहले, जिस तरीके से पंजाब में इस वक्त चुनाव होने वाले हैं, उससे ठीक पहले राम रहीम वाला जो मसला है उसे सुलझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसका काफी दबाव है उन पे, ताकि पंजाब के लोगों के सामने वो अपनी इमेज को और बेहतर बना सके। और ऐसे में आपको बता दें कि इस पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 2015 में जो बेअदबी का मामला था राम रहीम के ऊपर लगाया हुआ, उस मामले में पंजाब पुलिस के प्रोडक्शन वारंट को टाल दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पंजाब पुलिस द्वारा प्रोडक्शन वारंट डाला गया था। उसमें बाद में जो वकील थे, सरकारी वकीलदारों का सुरक्षा को लेकर कई सारी बड़ी बड़ी दलीलें दी गई। दलीलों में कहा गया कि हेलीकॉप्टर से लाया जाएगा, 3200 पुलिस की तैनाती की जाएगी, सुरक्षा के पूरे इंतजामात किए जाएंगे। जिसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि आप तो देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान ही नहीं कर पाए और इस व्यक्ति के लिए इतनी हाई सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जानते हुए जिस वक्त पंजाब में इस वक्त इतनी सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए, इतने पैसे खर्च करने के लिए आर्थिक तरीके से इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो क्या राम रहीम प्रधानमंत्री से बड़े हैं? क्या उनका ओहदा बड़ा है? या फिर इस तरीके से प्रोटेक्शन जो देने की बात की जा रही है ये बेफजूल है? और ये कहते हुए उन्होंने इस प्रोडक्शन वारंट को टाल दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आप पीएम को तो रक्षा प्रदान ही नहीं कर पाए और आप एक हेलीकॉप्टर चाहते हैं, चुनाव के करीब एक आरोपी के लिए 3200 पुलिसकर्मी की तैनाती करने की बात कहना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मामले पर हाईकोर्ट जो है काफी सख्त नजर आई। उन्होंने काफी सख्त रवैया जो है कांग्रेस के तरफ अपनाया और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर खुद कांग्रेस सरकार और साथ ही साथ पंजाब पुलिस पर तंज कसते भी नजर आए। आपको बता दें कि कोर्ट में रहीम सिंह का जो प्रोडक्शन वारंट है उसे दिए जाने की मांग की गई थी। इससे तो हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये जो है व्यक्ति इस कदर खास है कि पंजाब पुलिस उन्हें हेलीकॉप्टर से लाने को तैयार है, 3200 पुलिस की तैनाती करने के लिए तैयार है, वो भी ऐसी परिस्थिति में जब राज्य की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि इस तरीके से हेलीकॉप्टर से लाने, इतनी सुरक्षा प्रदान करने में काफी ज्यादा पैसे खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि उन्होंने लिखा कि ऐसी परिस्थिति में जो राज्य की आर्थिक स्थिति खराब है, ये फैसला जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। जस्टिस अरविंद सिंह सहवान ने यह टिप्पणी की और कहा कि 2017 के अगस्त महीने में उन्होंने कहा कि जब पंचकुला की विशेष अदालत ने राम रहीम को दोषी ठहराया था, उन्हें सजा सुनाई थी, तो सैकड़ों की जो करोड़ों रुपए की सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हानि पहुंची थी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस सारे मामले को देखते हुए भी अगर कोर्ट उन्हें पंजाब में कोर्ट में पेश होने की बात को मंजूरी देती है, तो ये जो इस वक्त की अर्थव्यवस्था है, इस वक्त की जो कानूनी व्यवस्था है, उसके साथ भी खिलवाड़ होगा और साथ ही साथ अब मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है और ऐसे में ये एक परेशानी का कारण बन सकता है, एक बड़े विवाद का कारण बन सकता है। अब बता दें कि हाईकोर्ट में राम रहीम के जो वकील है उनकी तरफ से जो एफिडेविट थी उस पर भी आपत्ति जताई गई। एसआईटी टीम की तरफ से जो एफिडेविट शामिल की गई थी उसे देखते हुए राम रहीम के जो वकील है लगातार राम रहीम का बचाव करते नजर आए और ये कहते नजर आए कि इसीलिए राम रहीम की जो सुरक्षा है उसका ध्यान में रखते हुए 3200 पुलिस की तैनाती की जाएगी और साथ ही हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा राम रहीम को लाने के लिए, और इसे लेकर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कानूनी व्यवस्था को देखते हुए, सुरक्षा व्यवस्था कड़े होने चाहिए, इन सभी को देखते हुए ही इसका बात का जो है निर्णय लिया जा सकता। अब ऐसे में आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सुरक्षा में चूक हुई है उसका मुद्दा उठाया और टिप्पणी की, साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राम रहीम को हेलीकॉप्टर से ले जाया जाए, वैसे भी इस वक्त में जब पंजाब की आर्थिक स्थिति खराब है, इसको काफी ज्यादा सराहा जा रहा है। हाईकोर्ट में जो है डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम के खिलाफ बेअदबी मामले में पंजाब पुलिस ने हाईकोर्ट में जो कहा, उस टिप्पणी पर अब लोगों द्वारा उन्हें सराहा जा रहा है कि हाईकोर्ट ने कितनी जो है सूझबूझ दिखाई और किस तरीके से उन्होंने ये भी बात जता दी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है वो काफी ज्यादा गंभीर मामला है और इस पर भी सियासत जो है इस तरीके से नहीं की जानी चाहिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में चूक देखने के लिए मिली है, उसके बाद राम रहीम को लाने की बात की जा रही है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि
पंजाब की जो सरकार है वो इस वक्त चुनाव को देखते हुए राम रहीम के जो बेअदबी वाला मामला है उस पर वो अपनी इमेज को पंजाब के लोगों के सामने, सिखों के सामने करेक्ट करना चाहती है, क्योंकि चुनाव में वो अपने वोट बैंक को अपनी तरफ खींच सके। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान जिस वक्त ये पेश की जा रही थी कि राम रहीम के लिए इतनी सुरक्षा दी जाएगी, सारी चीजें, तो हाईकोर्ट ने एक और टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि राम रहीम कोई वीआईपी है जिसे हवाई मार्ग से लाएंगे, क्या वो प्रधानमंत्री से भी ऊपर हैं? आपको बता दें कि जस्टिस अरविंद सगवान के समक्ष सरकार वकील ने कहा था कि डेरा प्रमुख का प्रोडक्शन वारंट पर रोक रद्द की जाए, जिसके बाद इसे जो कोर्ट है उन्होंने टाल दिया और कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। पंजाब आर्थिक तरीके से जो है इस वक्त इतनी खर्चे झेलने लायक अभी नहीं है, और ऐसे में साथ ही साथ जब देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं प्रदान की जा सकी, इस तरीके से बड़ी चूक देखने को मिली, ऐसे में अगर राम रहीम को लाया जाता है वो भी ठीक चुनाव से पहले, काफी एक जो है गलत डिसीजन होगा। इसी के लिए जो इसके प्रोडक्शन वारंट था उसे टाल दिया गया। अब बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई जो है अब 21 अप्रैल को उन्होंने रखी है। 21 अप्रैल को इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें बेअदबी का जो मामला है ये क्या है। आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के खिलाफ फरीदकोट में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का केस जो है वो दर्ज था, जिसके बाद इसकी सुनवाई होने के बाद सामने आई थी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में राम रहीम ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी और इसमें प्रोडक्शन वारंट पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे अब टाल दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ही नहीं, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक देखने को मिली, लगातार इस पर जो है चिंता व्यक्त किए जा रहे हैं कई सारे नेता, कई अलग अलग पार्टी के नेता किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि देश जो है पूर्व पीएम है HD देवगौड़ा जी, उन्होंने भी इस पर जो है चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि पीएम की सुरक्षा को लेकर विवाद जिस वक्त जो देखने के लिए मिल रहा है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि लगातार इसे जो है आपको बता दें कि सुरक्षा में चूक का जो बड़ा मामला है इसे लेकर कई लोग जो है इसे गंभीरता से ले रहे हैं, कई लोग इसे जो है नाटक, इसे फर्जीवाड़ा बता रहे हैं। कई लोग का कहना है कि ये है ढोंग रचा गया था, ये पूरा एक ड्रामा था जिस पर ये इस तरीके से विवाद देखने के लिए मिल रहा है, और इसी को लेकर उनका कहना है कि जिस तरह से इस वक्त इस पूरे सुरक्षा के मामले में विवाद देखने को मिल रहा है वो सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके साथ ही आपको बता दें कि नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के सीएम है, उनका भी इस पर चिंता उन्होंने व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पीएम की सुरक्षा राज्य का कर्तव्य है। अगर देश के प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं, किसी भी राज्य में जाते हैं, किसी भी रैली को संबोधित करने जाए या किसी भी कारणवश जाते हैं, तो ये राज्य की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। साथ ही आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा के हाईकोर्ट का भी आपको हमने बताया कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री हैं उनकी सुरक्षा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उनकी सुरक्षा राज्य का जो है उनकी सुरक्षा जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और राज्य को इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। अब बता दें कि पूर्व 11 आईपीएस का राष्ट्रपति को खत लिखा गया, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि जानबूझकर और योजनाबद्ध जो है सुरक्षा चूक हुई है। तो एक बड़ा आरोप इसे देखा जा सकता है कि किस तरीके से उन्होंने कहा है कि जानबूझकर और योजना के तहत, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया है, साजिश के तहत ये सारी चीजें की गई है। तो ऐसे में खत में ये कहना कि इसे योजनाबद्ध तरीके से जानबूझ के जो है इस साजिश को रचा गया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की पोल खोलता नजर आ रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से वीडियो भी सामने आई थी, तस्वीरें सामने आई थी, उसे देखकर भी ये साफ था कि कांग्रेस की तरफ से रैली संबोधित ना कर पाए देश के प्रधानमंत्री, इसलिए इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, इसलिए इस पूरी साजिश को जो है रचा गया है। और इसके तहत आपने कई सारे वीडियो में देखे होंगे किस तरीके से प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पीते नजर आ रहे हैं पुलिसकर्मी, जहां पर प्रदर्शनकारियों को हटाने का काम उनके साथ था, वहीं पे प्रदर्शनकारियों को लाया गया, बिठाया गया ताकि वो प्रदर्शन कर सके और प्रधानमंत्री के काफिलों को रोका जा सके। तो कहीं ना कहीं ये पूरे तरीके से एक साजिश रची गई है, पूरी तरीके से इसे प्री प्लान किया गया है, जैसे कि कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व 16 डीजीपी का राष्ट्रपति को खत लिखा गया था, जिसमें लिखा था कि लोकतंत्र को खतरा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे पहले इस तरीके से जो है इस तरीके से किसी राज्य की तरफ से नहीं देखने के लिए मिला है, और इस तरीके का कोई काम होता है तो ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है, और इस पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरीके का खतरा, इस तरीके की जो गलती है, इस तरीके से लोकतंत्र को जो खतरा इस वक्त देखने के लिए मिला है, ये दोबारा ना दोहराया जाए। तो ऐसे में ये पूरा मामला आपने जाना कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या, और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।